हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे धुरंधर बैच की सबसे पहली क्लास। बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है आज की क्लास। सभी बच्चे पेन कॉफी लेके साथ में बैठे क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे कठिन चैप्टर और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस सब कुछ आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको केवल पेन कॉफी लेके साथ में बैठना है, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे है भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक में क्या क्या होगा भाई, हम पढ़ रहे हैं भाई त्रिकोणमिति, ठीक है। जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सारी चीजें हो सके तो कहानी के रूप में समझाऊंगा, जिससे आपको मैथ बिल्कुल मैथ ही ना लगे, कहानी के रूप में आप समझो। तो होता क्या है भैया, एक परिवार है भाई, एक परिवार है, फैमिली है भाई। किसकी फैमिली है भाई, त्रिकोणमिति की फैमिली है, ठीक है। त्रिकोणमिति एक परिवार है। अब ध्यान रखना, त्रिकोणमिति में इसमें आपको 6 सदस्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक परिवार की तरह हम इसको मानते हैं। इसमें आपको 6 सदस्य मिलेंगे। सबसे पहला है आपका साइन, उसके बाद है आपका कोसाइन, ठीक है, साइन कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। चाहे ऐसे समझ लो, त्रिकोणमिति परिवार में 6 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। पहले का नाम था भाई साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड और कोसेकेंड, ठीक है ना। हमने क्या करा भाई, इनका नामकरण कर दिया, इनका नाम रख दिया। अब नाम रख दिया भैया, तो इतने बड़े नाम लेने में सबको दिक्कत आ रही थी। बचपन में भाई कुछ भी नाम रख दो, उसके बाद क्या करते, सबके निकनेम कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं। तो निकनेम में क्या आया भाई, जो साइन को बोलने लगे, साइन को बोलने लगे भाई साइन, साइन को बोलने लगे भाई साइन, और कोसाइन को बोलने लगे भाई कॉस, टेंजेंट को बोलने लगे भाई टेन, कोटेंजेंट को बोलने लगे भाई कॉट, ठीक है, सेकेंड को बोलने लगे भाई सेक, और कोसेकेंड को बोलने लगे भाई कोसेक, ठीक है। इनका क्या करा भाई, इनके निकनेम हो गए, यानी साइन को साइन बोला, कोसाइन को कॉस बोला, यानी इनके नामकरण क्या कर लिए भैया, बड़े से छोटे हो गए, या इनका निकनेम रख दिया, या कुछ भी इनको बोलने लग गए जो हमको प्यारा लगा, ठीक है ना, वो नाम से इनको बोलने लग गए। चलो यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होगा क्या, अब देखो भाई, यहां से ये हमारे फैमिली के सदस्य हो गए और इनको ऐसा ही बोलने लग गए, और ऐसा ही आप हमेशा आपको किताब में सारी जगह ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखो भाई, मैं इनके सामने थीटा वगैरह लगा लेता हूं, थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई, यहां से बनाता हूं फॉर्मूले। अब मैं फॉर्मूले आपको एक भी नहीं रटाने वाला, फॉर्मूले आपको एक भी नहीं रटाने वाला, बिल्कुल आपको क्या करना है भाई, समझना है। और सारे फॉर्मूले बहुत ही प्यार से, जो भी आपने आज तक कहीं से पढ़ा है या पहली बार पढ़ने वाले हो, सबके समझ में आएगा। जो पहले आपने पढ़ लिया है तो वो दिमाग से थोड़ा सा डिलीट कर दो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो बिल्कुल भी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है जो त्रिकोणमिति को एक कहानी के रूप में आपको समझा सके, ठीक है भाई। तो सब कुछ आपको अच्छे से समझना है, पहला सब कुछ डिलीट कर देना है आपको। अब देखो, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, इनका नामकरण निकनेम आपका रख दिया गया है, तो क्या हुआ, थोड़े बदमाश हो गए बच्चे। बच्चे क्या हो गए, बदमाश हो गए। बोला भैया, बड़े को बोल दिया कि तू छोटे बच्चों का ध्यान रखना, और छोटे को बोल दिया कि बड़े बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे बोला भाई, बड़े को बोल दिया भाई तू जा और इसका ध्यान रखना, सबको अपनी जिम्मेदारी रख दी। जब इसका ध्यान ये रखेगा तो इसको भी बोल दिया भाई, इसको भी बोल दिया कि तू इसका ध्यान रखना। क्लियर है भाई, ऐसे ही समझ लो, फिलहाल में सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। अभी समझ लो, कहानी समझ लो अभी।
कॉस को बोल दिया भाई तू जा सेक का ध्यान रखना, और सेक को बोल दिया भाई तू कॉस का ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गई कहानी। टेन को बोल दिया भाई तू कॉट का ध्यान रखना, और कॉट को बोल दिया टेन का ध्यान रखना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं बनाने वाला हूं आपको 6 फॉर्मूले। यानी साइन को बोला भाई, साइन को बोला भाई कि तू जा और कोसेक का ध्यान रख। पहला फॉर्मूला आपके सामने कंप्लीट है। साइन को बोला तू कोसेक का ध्यान रख, ठीक है, और कोसेक को बोला, किसको बोला? कोसेक को बोला तू किसका ध्यान रख भाई? साइन का ध्यान रख। यानी आपके फॉर्मूले हो चुके हैं भैया 2 कंप्लीट। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान यहां पे। कॉस को बोला भाई तू ध्यान रखना सेक का, और सेक को बोल दिया भाई तू ध्यान रखना, आपको ऐसे ही लगा लेने, ध्यान रखना। ठीक है ना, सिंपल समझ में आएगा सारी चीजें। और सेक को बोल दिया भाई तू ध्यान रखना कॉस का। 2 चीजें कंप्लीट हो गई भाई, यानी आपके पास 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 2 फॉर्मूले और बना देता हूं आपके लिए। टेन को बोल दिया भाई, अब आपकी चीजें समझ में आने लग गई होगी। टेन को बोल दिया भाई तू कॉट का ध्यान रखना, और कॉट को बोल दिया भाई तू ध्यान रखना किसका? तू ध्यान रखना टेन का। यानी यहां से कंप्लीट फॉर्मूले हो गए भाई 1 2 3 4 5 6। 6 फॉर्मूले यहां से कंप्लीट है। इसके बाद 2 फॉर्मूले और हैं जो टेन और कॉट के हैं। किसके हैं भाई? टेन और कॉट के। वो किससे बनेगा? ऊपर के 2 से बनेगा। यानी टेन का फॉर्मूला है आपके पास, टेन का फॉर्मूला है वो बनेगा साइन और कॉस से। किससे बनेगा? साइन थीटा और कॉस थीटा से। और कॉट का जो फॉर्मूला है वो बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा से, यानी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। सिंपल भाषा में समझ लो, ऊपर जो है साइन और कॉस, इससे ऊपर की जो साइन और कॉस है उसका बनेगा टेन। ठीक है, और उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा भैया? कॉट बनेगा। क्या बनेगा? कॉट बनेगा। यानी फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर भैया हो गया 8। 8 फॉर्मूले एक ही लाइन में कंप्लीट है, और ना आपको रटना पड़ा ना कुछ। ठीक है ना, समझना पड़ा है केवल। अब सीधी सी भाषा में समझ लो, साइन का उल्टा, जो गणित की भाषा में समझ लो, साइन का उल्टा कॉसेक भैया, कॉस का उल्टा सेक भैया, टेन का उल्टा कॉट, ध्यान रखना। ठीक है, और कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा टेन। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है? 2 फॉर्मूले ये हैं, ऊपर के 2 से इसके बटे में ये कर दो टेन का बन जाएगा, इसके बटे में ये कर दो टेन का बन जाएगा, और तुम्हारा इसका उल्टा कर दो तो किसका बन जाएगा भाई? कॉट का बन जाएगा। यानी 8 फॉर्मूले हमारे पास कंप्लीट है। क्लियर है भाई? इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले जो सर्वसम है तुम्हारी, उनको रटने में दिक्कत आती है, और आगे चल के पूरी एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। सारी जो सर्वसम है देखना, सारी चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। सर्वसमीकाएं सब लोग बच्चे आज तक के रिकॉर्ड में सब लोग रटते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फिर से नहीं रटाऊंगा भाई, मेरी फिर से आपको गारंटी है। सर्वसमकाएं, ठीक है, होगा क्या देखो, समझो अच्छे से। सर्वसमकाएं अगर हमको करनी है, मैं बताता हूं कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नियम वही है, ये सीरियल वाइज आपको याद होने चाहिए। साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक थीटा, कोसेक थीटा, सीरियल वाइज याद होने चाहिए। एक परिवार के सदस्य बिल्कुल अच्छे तरीके से, बड़े पहले से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, ठीक है ना, ऐसे ही आपको सीरियल वाइज याद करने हैं। ये तो करने ही करने हैं, ठीक है ना। और सीरियल वाइज जब बार बार आपको वैसे भी याद नहीं करने, बार बार 2 से 5 बार या 10 बार लिखोगे ना तो उसमें ही आपके याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको हमेशा याद करने हैं। अब यहां से हम बनाएंगे सर्वसम का, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे भाई, देखना एक एक स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आपको रटना नहीं है सर्वसम का, ठीक है। देखो, आपको सर्वसम का बनानी है तो सबसे पहले आते हैं आपके पास ऊपर की 2, समझना अच्छे से, ऊपर के 2 आते हैं और नीचे से 2। आपके ऊपर के 2 से मतलब है और नीचे के 2 से मतलब है, ध्यान रखना। ऊपर के 2 से मतलब है और नीचे के 2 से, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक ही बार में दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना भाई। आपको क्या करना, इसके बाद जैसे मैं लिख देता हूं, आपको किताब निकाल, कॉपी निकालनी है, कॉपी पे सारे आपको सीरियल वाइज लिखने हैं, और तुरंत के तुरंत सारे आपको जो सर्वसम का फॉर्मूला बनाए जाते हैं वो तुरंत के तुरंत लिख लेना,
ठीक है भाई, देखो पहले के दो से मतलब है, अब समझना अच्छे से, पहले के दो से मतलब है, पहला दो कौन है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, समझ लो अच्छे से, पहले का दो है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, पहले के दो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक तो सेक थीटा है भाई, एक तो है सेक थीटा, ठीक है, और एक है भाई आपके पास कोसेक थीटा, एक है आपके पास कोसेक थीटा। यानी ऊपर के दोनों को मिला के, ध्यान रखना, ऊपर के दोनों को मिला के इनसे बनने वाला है एक फॉर्मूला, ऐसे ही लिखना है भाई, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही आपको समझना है। ऊपर के दो से मिला के बनने वाला है भाई आपका एक फॉर्मूला, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया, मिलाने का मतलब जोड़ना हुआ, और मिला के इनसे कितना बराबर करके कितना फॉर्मूला आने वाला है भाई, एक आने वाला। समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई तो सुन लो भाई, हमेशा जब भी आपका फॉर्मूला बन जाए तो फॉर्मूला किस में चला दो भाई, स्क्वायर में। इधर भी स्क्वायर लगाएंगे तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला किस में चला दो भाई, स्क्वायर में चला दो। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी पहले के दो से मिलके बनने वाला ये फॉर्मूला आपका है भाई। क्लियर है भाई? इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन देख लो भाई, अगर हमको सेक का बनाना है या कोसेक का बनाना है तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं भाई कोसेक के पास। किसके पास आ जाता हूं? कोसेक के पास आता हूं। ध्यान रखना, कोसेक के पास अगर मुझे आना है, कोसेक के पास मुझे अगर आना है तो क्या करना है, इसको छोड़ दो। कोसेक के पास आना है तो एक को छोड़ दो, इस एक को छोड़ दो और दूसरे को पकड़ लो, इसको पकड़ लो। समझ में आ गई? यानी अगर मुझे कोसेक का बनाना है, समझना, नीचे वाले का बनाना है, कोसेक का बनाना है, ठीक है ना। कोसेक और सेक की बात कर रहा हूं दोनों के लिए। कोसेक का मुझे बनाना है तो एक को छोड़ दो, एक को मैंने छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लो। एक को छोड़ दिया, एक कौन है भाई, सेक है, सेक को मैंने छोड़ दिया, किसको पकड़ लिया, कॉट को पकड़ लिया। कॉट को पकड़ लिया तो मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया, और किसका, कॉट का। एक को छोड़ दिया और दूसरे को पकड़ लिया। क्लियर है भाई? ठीक है, ऐसे ही करनी है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर, जब तक आपके पास कंपटीशन वगैरह कोई भी एग्जाम दोगे तब तक ये सर्वसम का आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली है। ठीक है, बस एक गुरु मंत्र और समझ लो कि जो फॉर्मूला आपका बना है भैया वो हमेशा आपका किस में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा। ये ध्यान रखना, स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया तो पूरी कहानी खत्म, कच्छू भी ना मिलेगा तुम्हारे का भाई। आगे समझ में? कच्छू ना का मतलब है भैया कुछ नहीं, अपने भरतपुरी में बोलते हैं भैया कच्छू ना, इसका मतलब है कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? समझ गए कहानी? क्लियर है भाई? कुछ नहीं मिलने वाला, स्क्वायर नहीं लगाया तो। दो फॉर्मूले यहां से कंप्लीट हैं भाई। सेक का फॉर्मूला इसलिए जोड़ दे रहा हूं भाई, हमेशा गलती होती है, और जो गलती होती है मैं बताता जाऊंगा, और बिल्कुल बिल्कुल आपको बार बार समझाऊंगा चीजों को। ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है और ये कमेंट जरूर करना है प्यारा सा। और जो बच्चे नए हैं भाई, ध्यान रखना, नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम हमारी वीडियो डालेंगे तो बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो वीडियो में देखो भाई, सेक का अगर बनाना है तो आपको पता चल गया होगा, सेक का भी बिल्कुल कोसेक की तरह बनेगा। सेक का बनाना है तो एक को छोड़ो, सेक का बनाना है तो भैया एक को छोड़ो, यानी कौन छूटने वाला है, कॉट छूटने वाला है। अब क्या छूटने वाला है, कॉट छूटने वाला है। तो मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको मैंने छोड़ दिया, अब दूसरे को पकड़ लो। यानी सेक का मुझे बनाना है तो इसको छोड़ दो भाई और इसको पकड़ लो। यानी सेक का बनाना है तो एक को छोड़ दो और दूसरे को पकड़ लो। दूसरा कौन है भाई, सेक का, इसको छोड़ दो और tan को पकड़ लो। बन गया भाई फॉर्मूला। और गुरु मंत्र क्या है भाई, स्क्वायर में चला दो। गुरु मंत्र है हमारा भाई, फॉर्मूला किस में चला दो, स्क्वायर में चला दो। एक के ऊपर भी लगाना है लेकिन एक का स्क्वायर एक ही आता है। ठीक है भाई? ये कंप्लीट है। 3 फॉर्मूले यहां से बन चुके हैं, 3 से अब बनाएंगे सीधे 9। 3 से कितने बनाएंगे, 9 बनाएंगे। ठीक है ना? पक्षांतर आप पिछली क्लासों में कर चुके हो, तो पक्षांतर से बनाएंगे कैसे, देखो। जैसे हमने बनाया, माना कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या करता हूं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई? ऐसे ही मैं यहां पे अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा रख लिया भाई,
तो यहाँ पे 1 था, cos स्क्वायर थीटा मैंने रख लिया, sin स्क्वायर थीटा का मैंने पक्षांतर कर दिया, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी 3 फॉर्मूले ये बन चुके हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे ही आपको इससे बनाना है, इससे क्या बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा, एक को मैं इधर ले आता हूं, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो वो मैंने लिख दिया, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। पहले एक को लाया था, अब tan स्क्वायर थीटा को ले आओ भाई, tan स्क्वायर थीटा को लाएंगे तो भाई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा को ले आए तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा किसका बन जाएगा भाई, कोसेक का बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाया तो माइनस का हो गया भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। अब की बार किसको ले आओ भाई, कॉट को ले आओ, अब की बार किसको ले आओ, कॉट को ले आओ, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब की बार कॉट को ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहां पे क्या रह जाएगा भैया, 1 रह जाएगा। यानी कितने हो गए भाई तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फॉर्मूले आपके पास कंप्लीट हैं भाई, ठीक है। इनको देखना है और अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, यहीं रोको, 2 मिनट में आप अपनी कॉफी निकालो, उसमें सारे आपको सीरियल वाइज पहले ये लिखने हैं, फिर फॉर्मूला पहले दो से एक बनाना है, सेक और कोसेक, यानी नीचे के 2 से अलग अलग बनेंगे, नीचे के 2 से अलग अलग बनेंगे, नीचे के 2 से बना तो एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, ठीक है ना। ऐसे बना लो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा अगले फॉर्मूले, जिसमें आपको समझाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबसे ज्यादा काम आने वाली है भाई, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है क्या नहीं है वो बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये जान लो भाई, ये लगती कहां पे और कब कब इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत के लिए बस एक ही चीज दिमाग में रख लो कि पाइथागोरस प्रमेय की बात आ गई तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की बात जरूर होगी, अगर नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय की कभी भी बात नहीं होगी भाई। यानी अगर समकोण त्रिभुज है भाई तो पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी, और समकोण त्रिभुज है तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोई सा भी कोण कितने डिग्री का हो भाई, 90 डिग्री का हो। समझ में आ गई, 90 डिग्री का एक कोण हो तो वो क्या कहलाती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण समकोण हो, पाइथागोरस प्रमेय कहां जरूरत पड़ती है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले वो देख लो भाई। तो समकोण त्रिभुज देखते हैं भाई, जिसका एक कोण, माना कि ये आपका 90 डिग्री है, इसका मैंने भैया नामकरण कर लिया PQR, इसका मैंने नामकरण कर लिया PQR, एक समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको समकोण त्रिभुज की बात होती है, एक कोण 90 डिग्री का हो तो हमेशा उसमें बात होंगी भैया एक कर्ण की, एक होंगी भैया आधार की, और एक बात होंगी भाई लंब की। समझ में आ गई। एक बात का ध्यान रखना भाई, जो ये सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से ज्वाइन कर लेना। एक तो ये नोट्स मिलेंगे और मेरे हैंड से जो हाथ से लिखे हुए रहेंगे वो भी आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो कर्ण आपको जो मिलेगा, कर्ण जो ध्यान रखना, कर्ण की हमेशा एक ही लाइन है, 90 डिग्री को पकड़ लो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है भाई, कर्ण कहलाती है। या सीधी सी भाषा में कह लो, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी भाई, कर्ण कहलाएगी। ध्यान रखना, कब, समकोण त्रिभुज में, ठीक है भाई। तो 90 के सामने वाली, तो 90 देखते हैं भाई, तो 90 के सामने वाली
ये भुजा कौन सी है भाई? कर्ण। यानी हमारे पास जो कर्ण है भाई त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में मैं यहां लिख देता हूं कोण Q बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे आपको कर्ण जो मिला है आपका, कर्ण जो मिला है 90 के सामने वाली वो आ गई भाई पी आर। ये समझ में आ गई। अब ध्यान रखना, आप क्या करोगे कि बेस हमारा जो आधार है वो हमारा क्यू आर है, आधार क्या है हमारा? क्यू आर है, और लंब क्या है हमारा? पी क्यू है। लंब क्या है हमारा? पी क्यू। ये थ्योरी आप बिल्कुल आज के बाद चेंज कर लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो नीचे वाली भुजा वो क्या है भाई? आधार आए। क्या है? आधार। बिल्कुल कतई भी जरूरी नहीं है। इसके लिए समझना है भाई, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। आधार और लंब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। किस पर डिपेंड करता है भाई? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है माना कि आपका कोण आर बराबर माना कि थीटा है, माना कोण आर बराबर क्या है? थीटा। वो क्वेश्चन देगा भाई आपको। ठीक है, ये तो आपको 90 दे दिया, ये माना कि आपको क्या दे दिया? थीटा। जब भी थीटा की बात आ गई, जब भी थीटा की बात आ गई तो थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली जो भुजा है भैया वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा ये रहा भाई, इसके सामने वाली जो भुजा है ये क्या है भाई? लंब है। अब ध्यान रखना, जो अब बच जाती है, यानी कर्ण के बाद और लंब के बाद, कर्ण के बाद और लंब के बाद जो बचती है वो क्या है भाई? आधार है। ध्यान रखना, नीचे का आधार आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये चेंज होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। अभी तो आपके हिसाब से जो आपने पढ़ रखा उसी के हिसाब से मैंने कर दिया। ठीक है ना, जो बच जाता है, अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है भाई? आधार कहलाएगा। समझ में आ गई? देखो भाई, जो क्वेश्चन के हिसाब से है, इसमें जो लंब है, क्वेश्चन के हिसाब से लंब तुम्हारा है भाई पी क्यू। ठीक है, लंब है तुम्हारा पी क्यू है। उसके बाद जो आधार है तुम्हारा, आधार है भाई तुम्हारा क्यू आर। कब? ध्यान रखना, इस लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से चेंज होगा। कर्ण तो हमेशा समान ही रहेगा, कर्ण जो दे रखा है वो क्या रहेगा? समान ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सब कुछ सेम है आपका, यही त्रिभुज है आपका, सब कुछ है, यही P है, यही Q है, यही R है, और यही आपका 90 डिग्री का है, 90 के सामने वाली ये तुम्हारी कर्ण है। ठीक है, अब चीजें क्या होंगी? चेंज होंगी। क्या होंगी भाई? चेंज। क्वेश्चन कह रहा है भाई, अब कोण R ना थीटा होके कोण P बराबर क्या मान लो? थीटा। कोण, ये क्वेश्चन देगा भाई, ध्यान रखना, तुमको नहीं मानना। कोण P बराबर थीटा मान लिया, कोण P बराबर क्या मान लिया भाई? थीटा। इस कंडीशन में अब चीजें क्या होंगी भैया? चेंज होंगी। देख लो भाई कैसे चेंज होंगी। वही लाइन वही रहेगी, थीटा के सामने वाली, रट लो वो वाली लाइन। ठीक है ना, थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली क्या होगी भाई? लंब होगी। ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली ये लंब है। तो अब जो लंब है भाई, क्वेश्चन की कंडीशन चेंज, लंब चेंज। लंब क्या है भाई? तुम्हारा क्यू आर है। लंब क्या है भाई? तुम्हारा क्यू आर है। अब जो बच जाएगा, जो बचा हुआ है वो क्या है भाई? तुम्हारा आधार है। अब आधार क्या होने वाला है भाई? तुम्हारा आधार होने वाला है पी क्यू। आधार क्या होने वाला है भाई? तुम्हारा पी क्यू। ध्यान रख लो, क्वेश्चन में अगर दिया है आर बराबर थीटा है या फिर पी बराबर थीटा है, थीटा के हिसाब से लंब और आधार आपके चेंज होंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है कि नीचे वाला ही तुम्हारा आधार होगा और नीचे वाला ही तुम्हारा आधार होगा, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर है भाई?
ये चीज यहां तक कंप्लीट हो गई होगी। अब एक बार हम पाइथागोरस का फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? पाइथागोरस का फॉर्मूला, देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो समकोण त्रिभुज में हमारा लगेगा, माना कि ए बी सी, इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा माना कि 90 डिग्री इसके सामने वाली कर्ण, ठीक है। यहाँ पे ये आधार है भाई, और ये हमारा है भाई लंब, ठीक है। मान लिया पाइथागोरस प्रमेय में दिमाग नहीं लगाना कौन सा आधार है और कौन सा क्या है लंब है, ठीक है ना। किसी को भी आधार मान सकते हो, किसी को लंब, बस ध्यान किसका रखना है? कर्ण का, 90 के सामने वाली कर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय के लिए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका जो फॉर्मूला है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी, यानी कर्ण का स्क्वायर, अब देखो कर्ण कौन सा है? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा किसकी भाई? समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखना सबसे बड़ी भुजा जो होती है भाई वो हमेशा कर्ण होती है। बाकी की दो जो बच रही हैं, बीसी बच रही है और एबी बच रही है, वो हमेशा कर्ण से क्या आएंगे भाई? हमेशा कर्ण से छोटी आएंगे, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा तुम्हारी कर्ण होती है, तो ध्यान रखना। कभी क्या होता है, एक चीज और पूछ लेता है तुमसे, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया तुम्हारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब की बार तुमसे अगर आधार पूछ ले, तो आधार का स्क्वायर अगर पूछ लेता है तो कर्ण स्क्वायर, इस एल स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और अब की बार तुमसे अगर एल स्क्वायर पूछ लेता है, ठीक है ना, तो एल स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर पूछ लेता है, तो कर्ण स्क्वायर में से, यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो, तो क्या निकल आएगा भाई? तुम्हारा एल स्क्वायर। यानी यहां से मैंने कितने बना दिए भाई? 3 फॉर्मूले बना दिए। समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा डिवीजन देख लो, क्या करना है। एक चीज देखो आप, जैसे दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज मैंने दे दिया भाई आपके लिए एबीसी, एबीसी, ठीक है। यहां पे 90 है, ये 90 के सामने वाली ये तो होगी तुम्हारी कर्ण, इसको तो कोई रोक नहीं सकता भाई, ठीक है ना। सेम यही त्रिभुज है भाई, ये भी तुम्हारा ए बी सी, इसका ये वाला कोण जो है वो है तुम्हारा 90 डिग्री का, और 90 के सामने वाली कर्ण। ये तो भाई सत्य बात है कि ये तो होना ही होना है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 90 के सामने वाली कर्ण, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो भी बदलाव होंगे वो होंगे आधार में और कर्ण में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है, देखो समझो कहानी को। कहानी क्या है भाई? समकोण त्रिभुज, यहां पे बात करता हूं मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, और यहां पे बात करता हूं भाई मैं समकोण त्रिभुज, सेम टू सेम है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, देखो लालाओ, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर बात कर रहा हूं कोण सी के लिए, मैं कोण सी के लिए बात करूंगा, ठीक है। यहां पर बात करूंगा मैं कोण ए के लिए। जैसे ही मैं इस लाइन को लिखता हूं तो दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है ना। कैसे होगा भाई अलग? देखो इसमें बात करता हूं तो कोण सी की बात करूंगा, तो सी के सामने वाली, थीटा के सामने वाली भैया ये हो गई लंब, ठीक है। बच जाएगा वो आधार। यहां पे 90 के सामने वाली कर्ण, कोण ए की बात करें तो ए के सामने वाली भैया लंब, ठीक है। जो बच जाएगा वो क्या है? तुम्हारी आधार, यानी ये तुम्हारा कर्ण है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। अगर अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि ये भाई ये समकोण त्रिभुज में आधार और लंब कौन सा है, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। कौन सी कंडीशन में? केवल कोण चेंज कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो भाई? कोण चेंज कर दो। कोण सी के लिए करा तो भाई इसमें कर्ण तो चेंज हुआ नहीं भाई मेरा। कर्ण बराबर है AC, आधार बराबर है BC, और
लंब बराबर है भाई हमारा ए बी। चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि थीटा के सामने वाली क्या है भाई, लंब होती है। क्लियर ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे भाई कर्ड कोई चेंज होगा नहीं। कर्ड कितना है भाई, कर्ड है तुम्हारा AC, ठीक है, कर्ड AC है। इसके बाद तुम्हारा आधार, चाहे लंब लिख लो, थीटा के सामने वाली लंब, थीटा कौन सा था A, इसके सामने वाली ये है तुम्हारी BC, ठीक है। अब यहाँ पे आधार, आधार क्या है भाई तुम्हारा AB। ये चीज समझ में आ गई होगी। कर्ड तुम्हारा बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, यानी लंब तुम्हारा चेंज हुआ है। लंब यहाँ पे BC था और यहाँ पे क्या हुआ AB, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे तुम्हारा BC था आधार और यहाँ पे आधार क्या है AB। फर्क किससे पड़ा, कोण से पड़ा, ठीक है ना। अब कोण से हमारा फर्क पड़ा है तो पूरा क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बार बार मैं इसी चीज पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यही इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। अब ये हमारा खत्म है, पाइथागोरस प्रमेय भी खत्म है और समकोण त्रिभुज भी खत्म है, कौन आधार है और कौन कर्ड है, ठीक है ना। इसको हम आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भाई अब लाल बटे कक्का फॉर्मूला, ठीक है। उससे भी हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, 5-6 फॉर्मूले आपके वहां से भी बनेंगे, ठीक है ना। एक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल समझ लो। एक है हमारा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का है भाई, ठीक है। तो लाल बटे कक्का को समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनको सीरियल वाइज याद करो। यानी सबसे पहला जो आने वाला है भाई वो आने वाला है साइन, उसके बाद आने वाला है कॉस, उसके बाद आने वाला है टेन। अब ध्यान रखना है, इसके बाद टेन जो आएगा आपको ऐसे ही लेके आना, ऐसा नहीं कि यहां पे लाना है, ठीक है ना। टेन के बाद जो आता है भाई वो कॉट आता है, कॉट के बाद जो आता है भाई वो सेक आता है, उसके बाद जो आता है भाई वो कोसेक आता है। समझ में आ गई। तो यहां से मैं आपको बनाने वाला हूं भैया 6 फॉर्मूले, बहुत ही सिंपल है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। क्लियर। एल का मतलब क्या है समझा देता हूं भाई। एल का मतलब है भाई लंब, ए का मतलब है भैया आधार, और के का मतलब है भैया कर्ड। सारी चीजें कंप्लीट है। तो यहां से मैं बनाने वाला हूं आपके पास 6 फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास साइन थीटा का। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है भाई ध्यान रखना, जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो एल बटे में के, कॉस का फॉर्मूला है भाई आधार बटे में के, और टेन का फॉर्मूला है भाई एल बटे में ए। अब ध्यान रखना, अगर कॉट की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, कॉट की, तो ये उसका वो क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। कॉट का जो है भाई आधार बटे में लंब, और सेक का बन जाएगा कर्ड बटे में आधार, और कोसेक का क्या बन जाएगा भाई, कर्ड बटे में लंब। कहाँ लगेगा फॉर्मूला, कैसे लगेगा, वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या समझना है, बेसिक समझना और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब देखो भाई साइन थीटा का फॉर्मूला है भाई तुम्हारा एल बटे में के, एल बटे में के। एल का मतलब है भाई लंब और के का मतलब है कर्ड। पहला फॉर्मूला कंप्लीट है भाई। दूसरा फॉर्मूला है भाई कॉस, कॉस का है भाई देखते जाओ आधार बटे में कर्ड, यानी आधार बटे में कर्ड, साइन कॉस। तीसरा है भाई टेन, टेन का है भाई लंब बटे में आधार, ये लंब और ये आधार, ठीक है। अब टेन के बाद आता है भाई तुम्हारा कॉट, यानी कॉट में बता चुका हूं, कॉट किसका उल्टा होता है भाई, टेन का होता है। तो टेन का क्या है भाई, लंब बटे में आधार, तो इसका क्या होगा भाई, आधार बटे में लंब। यहां से देख लो या यहां से देख लो, आधार बटे में लंब, ठीक है ना भाई। तो आधार बटे में ये कॉट का हो गया। पांचवा है भाई तुम्हारा सेक, सेक थीटा है भाई। अब देख लो भाई सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, कोस का होता है। तो भाई कोस का आधार बटे में कर्ड, तो इसका क्या है भाई, कर्ड बटे में आधार। देख लो भाई कर्ड बटे में आधार, ये सेक का है कर्ड बटे में आधार। चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। ये है कर्ड बटे में आधार, ठीक है। 5 फॉर्मूले कंप्लीट। और छठवां है तुम्हारा, एक फॉर्मूला है भाई तुम्हारा कोसेक, कोसेक थीटा है भाई तुम्हारा कर्ड बटे में लंब, ठीक है ना। तो कर्ड बटे में लंब, ये तुम्हारा कर्ड और ये बटे में तुम्हारा लंब। क्लियर है भाई।
सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हैं, ठीक है ना। पूरा बेसिक यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कंप्लीट है। कैसे से क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ये हम आपको अगली क्लास में मिलने वाले हैं। ये चीज देख लो आप अच्छे से कि ये भी फॉर्मूले आपको मैंने आपको रटाए नहीं है, समझाए किससे समझाए, लाल बटे कक्का से, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई होंगी भैया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें भैया। और अगली वीडियो के लिए ये आपको सारा सब कुछ आप अपनी रफ कॉपी पे या नोट्स बना सकते हो, जो भी आपको मैं भी नोट्स दूंगा, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन हो जाना। और आपको सारे जो भी नोट्स हैं मेरे हाथ से लिखे हुए और जो क्लास नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको